बेसिकली फॉलो होता है, सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को फॉलो करता है। आरएनए को फॉलो इसलिए नहीं करता, अगर आरएनए, इफ आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो की बात है, बट आरएनए कभी डबल स्ट्रैंडेड होता ही नहीं, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड के भी चांसेस है, कम है, बहुत कम टाइम पे डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी कभी कभी किसी किसी जगह पे पर्टिकुलर पोजीशन में पाया जाता है, बट हमारा जो एज जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड। तो मेजोरिटी इज व्हाट, अवर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो चारगैफ रूल सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही फॉलो करता है, और वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रहे या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहे उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब चारगैफ रूल का फर्स्ट है कि जितने प्यूरिन रहेंगे उतने ही पिरिमिडीन रहेंगे, इसको दिमाग में बिठा दो। A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। ठीक है, जितनी लास्ट क्लास में हो चुका है ये, फटाफट बताती हूँ, काउंट करते चलो। A प्लस जी 1 2 3 4 5, कितने हुए? A प्लस जी कितने हुए? 5 इज इक्वल टू टी प्लस सी, टी और सी दोनों को काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितने हुए? 5। मीन्स वॉट एवर इज द नंबर ऑफ प्यूरिन, addition of purine and whatever is the addition of pyrimidine, that is always equal, that is always equal। ठीक है, अब ये तो हो गया, एक पॉइंट तो हमें पता चल गया। इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कीप इन माइंड, इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू amount of thymine and amount of guanine is always equal to, this is a equal to sign, no? This is not a हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट नहीं बता रही मैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला बताती हूँ तो मैं ऐसे लिखती। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वल का साइन बता रही हूँ। एडेनिन जितना है उतना ही थाइमिन रहेगा, ग्वानिन जितना है उतना ही साइटोसिन रहेगा। एक है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कितने एडेनिन है हमारे पास? 3। थाइमिन कितने हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कितने थाइमिन है हमारे पास? 3। तो जितने एडेनिन है उतने ही तो थाइमिन है, जितने ग्वानिन है उतने ही तो साइटोसिन भी रहेंगे। देख लो 1 2, ठीक है, 2 और ये क्या हो गए? 2। ठीक, दिस इज योर सेकेंड लॉ, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ चारगाफ। ठीक है, चारगाफ का सेकेंड लॉ है ये। ठीक है, थर्ड लॉ में डिस्कस कर रही हूँ अगले इसमें। फोर्थ देख लो, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट। डीऑक्सीराइबोज क्यों लिखा? व्हाई? बिकॉज चारगाफ का रूल इज अप्लीकेबल फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओनली। माइंड में फिक्स होना चाहिए कि चारगाफ रूल की बात कर रहे हैं मींस हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात कर रहे हैं। डीऑक्सीराइबोज और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में शुगर जो होती है वो डीऑक्सी होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट उनका कंपोनेंट यानी कॉम्प्लेक्स यानी व्हाटएवर इज द डीएनए, डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर प्लस फॉस्फेट। ऑब्वियसली ये हर बार क्या रहेंगे? प्रपोर्शन में रहेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि शुगर के साथ 2-3 फॉस्फेट जुड़ गए एक ही शुगर के साथ, नहीं ना। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? एक शुगर रहेगा, एक फॉस्फेट रहेगा और एक नाइट्रोजन बेस रहेगा, तो ये तो शुगर बनता है ना। तो इसका प्रपोर्शन क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। बट यहाँ पे एडेनिन लग रहा है, ग्वानिन लग रहा है, दैट इज अ डिफरेंट वन। इसलिए हम इन दोनों के इक्वल प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं कि जितना शुगर है, जितना शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है और जितना फॉस्फेट है, दोनों इक्वल प्रपोर्शन में रहेंगे। ये तो सिंपल था, इस पे कभी बहुत ज्यादा लाइमलाइट वाला टॉप पॉइंट नहीं है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, देखो जरा थर्ड पॉइंट यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, बेस रेशो, सुनो मेरी बात, अब तक हमने A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी की बात की। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, A प्लस जी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी, लिख सकती हूँ ना, इज इक्वल टू 1 लिख सकती हूँ ना। यस, बट अब यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ मैं? A प्लस टी डिवाइडेड बाय जी प्लस सी, A प्लस टी डिवाइडेड बाय जी प्लस सी is may vary from one species to another, means is not equal to 1। हर बार वो इक्वल होगा, दैट उसके कोई चांस नहीं है। कभी कभार किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में वो इक्वल हो भी सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम
मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होते हैं, इज नॉट इक्वल। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है हम उसको ही तो ज्यादा फॉलो करते हैं, इसको हम फॉलो नहीं करते, इसलिए ये गलत। ठीक है, बेस रेशो ऐसे लिखो इसको या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ऐसे लिखो, एक ही बात है। अगर मैंने ऐसे लिखा तो g प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस टी इज नॉट इक्वल टू 1, तो भी चल जाएगा ना, तो भी चल जाएगा, राइट। कैसे भी लिखो, सिर्फ ये इक्वल इज नॉट इक्वल, ये इक्वल आएगा ही नहीं। यानी g प्लस सी और a प्लस टी, इनका अगर आप रेशियो देखो तो कभी भी एक नहीं आएगा, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक नहीं आएगा। में वेरी कर सकता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ह्यूमन में 1.2 आता है ये, यानी एक नहीं आता, और इकोलाई में 0.97 आता है, एक नहीं आता। बट मे कांस्टेंट, कभी कभी वो मे से याद रखना, मे, दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट टर्म, ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा है कि कभी कभी वो कांस्टेंट भी हो सकता है पर्टिकुलर स्पीसीज में, दैट्स नेम ऑफ दैट स्पीसीज इज नॉट मेंशन एनीवेयर। ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द चारगैफ रूल g प्लस सी डिवाइडेड बाय a प्लस टी, जैसे कि ये रेशियो वेरीज विथ स्पीसीज बट इज क्या कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज। पर्टिकुलर स्पीसीज में वो कांस्टेंट भी हो सकती है, मे मैक्सिममली वो वेरी करता है, बट समटाइम्स इट मे कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, ये थे हमारे 4 लॉज, किसके, चारगैफ के, चारगैफ के, क्या हो गया, चारगैफ लॉ। ठीक है, देखो नंबर 1, प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine, दैट इज a plus g is equal to t plus c, otherwise a plus g divided by t plus c is equal to 1, या उल्टा करो, और t plus c divided by a plus g is equal to 1, एक ही बात है। हर बार मैं ऐसे इसलिए लिख रही हूँ कि क्वेश्चन ऐसे आए हैं, क्वेश्चंस तो सेम नहीं, एक जैसे नहीं आएंगे। a नंबर ऑफ a इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ t एडेनिन, और एंड नंबर ऑफ g इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ c, मींस c जितना है उतना ही g रहेगा, g जितना है उतना ही c रहेगा, एक ही बात है। ठीक है, ये इक्वल का साइन है, दिस इज अ इक्वल वाला साइन। नंबर 3, शुगर is to phosphate, यानी शुगर एंड फॉस्फेट, ऐसे लिखती हूँ ना, फॉस्फेट का जो रेशियो है, रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, या हम लिख सकते प्रपोर्शन, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन इज इक्वल, इज ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें ये है। नंबर 4, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसमें ध्यान देना, a प्लस टी डिवाइडेड बाय g प्लस क्या, c, g इज नॉट इक्वल टू 1, और a प्लस t इज नॉट इक्वल टू g प्लस c, और g प्लस c डिवाइडेड बाय a प्लस t इज नॉट इक्वल टू 1, हो गया। दिस इज द चारग्राफ रूल दैट इज अप्लाइड टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओनली, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओनली। ठीक है, चले लास्ट इसमें क्या लिखा था मैंने, देखो यहां तक हो गया था हमारा, यहां तक हो गया। आरएनए इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड, बट समटाइम्स जो है कोई कोई आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, रियो वायरस और राइस ड्वार्फ वायरस, इनके नाम लिख के रख दो, बहुत ज्यादा कंसर्न टॉपिक नहीं, पॉइंट नहीं है ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, फिर भी अगर बाय चांस पूछ लिया कौन सा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेनिंग वायरस है, तो नाम आने चाहिए रियो वायरस और राइस ड्वार्फ वायरस। वेट फॉर अ व्हाइल, यस ठीक है, ओके फाइन, ओके हो गया यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन आया, आरएनए डज नॉट फॉलो चारगैफ रूल, क्यों आरएनए चारगैफ का रूल फॉलो नहीं करता?
आरएनए चारगेफ का रूल फॉलो क्यों नहीं करता? क्योंकि सबसे पहला ही तो पॉइंट था ये वाला, मैंने क्या कहा था, जितना प्यूरिन है उतना ही पिरिमिडीन रहेगा। बट डीएनए में जब कभी अगर ए है, ए है, डीएनए में यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या है, टी है। यस, ऐसे ही कुछ है। यहाँ पे जी है तो यहाँ पे क्या है, सी है। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या है, जी है। यानी कोई डबल स्टैंडर्ड नेचर है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी नेचर है। इसके वजह से जो भी ए और प्यूरिन और पिरिमिडिन का जो रेशो की मैंने बात की थी वो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इक्वल हो रहा है। जितने नंबर ऑफ प्यूरिन है उतने नंबर ऑफ पिरिमिडिन हो सकते हैं। बट अब देखो, अब मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे मैंने 3 ही लिखे तो भी प्यूरिन का नंबर बता सकती हूँ 1 2 3 है, देखो जरा। और पिरिमिडिन का रेशियो नंबर है यहाँ पे 1 2 3, हो गए इक्वल। अगर मैंने डबल स्टैंडर्ड की बात की, अब मुझे बताओ अगर मैं सिंगल स्टैंडर्ड की बात करूंगी, यहाँ पे ही कर देती हूँ, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम, ठीक है। हम समझ लो सिंगल स्टैंडर्ड है हमारा आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड होता है मैक्सिममली। यू आ गया, यहाँ पे समझ लो जी आ गया। मैंने यू इसलिए लिखा क्योंकि आरएनए में हम टी नहीं लिखते, हम यू लिखते हैं, आपको पता है। मुझे बताओ अगर मैं प्यूरिन और पिरिमिडिन का नंबर इक्वल है, यहाँ पे देखो, एडेनिन इज अ प्यूरिन, ग्वानिन इज अ प्यूरिन, कितने हुए, 2 हुए, 2 हुए। और यूरासिल इज अ पिरिमिडिन, कितना है, 1 ही तो है। इज नॉट इक्वल, कभी भी ये 1:1 प्रपोर्शन में, यानी 3 और 3 मीन्स हमको 1:1 प्रपोर्शन लिख सकते हैं ना। 1:1 प्रपोर्शन में कभी नहीं आएगा। कौन कौन सिंगल स्ट्रैंडेड, हर बार डबल स्ट्रैंडेड आता है 1:1 प्रपोर्शन में। क्यों? क्योंकि उसमें डबल स्ट्रैंड होने की वजह से कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, कोई किसी के साथ पेयर है, कोई किसी के साथ पेयर है, और अल्टीमेटली आपको एडेनिन और प्यूरिन और पिरिमिडिन के रेशियो सेम मिल रहे। क्यों? आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी नेचर है, हर बार जो भी प्यूरिन अगर होता है, मतलब एडेनिन होता है या ग्वानिन होता है, कभी भी वो दूसरे प्यूरिन के साथ पेयर नहीं करता, हर बार वो दूसरे पिरिमिडिन के साथ पेयर करता है, थायमिन और साइटोसिन के साथ। ठीक है, मींस प्यूरिन का जितना नंबर रहेगा, अगर वो डबल स्टैंडर्ड में दूसरी जगह पे पिरिमिडिन के साथ ही पेयर करता है, प्यूरिन के साथ तो नहीं करता, तो पिरिमिडिन का नंबर भी तो सेम ही आएगा, तो रेशियो क्या हो जाता है उनका, इक्वल हो जाता है। ये रेशो क्या हो जाता है उनका, इक्वल हो जाता है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी नेचर होने की वजह से, कॉम्प्लीमेंटेरिटी मींस कॉम्प्लीमेंट करना है, एक कॉम्प्लीमेंटेरिटी नेचर मींस पूरक होना। ए टी के साथ पेयर है, ए टी के लिए कॉम्पेटिबल है, जी सी के लिए है, और ऐसे वो एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं। पर पेयरिंग के लिए पहले तो 2 स्ट्रैंड होने चाहिए ना, और 2 स्ट्रैंड तो आरएनए में होते ही नहीं, सिंगल स्ट्रैंड। तो आरएनए चारगैप रूल फॉलो ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें प्यूरिन पिरिमिडिन का रेशो 1:1 आता ही नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना, ऐसे पॉइंट ही तो इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन फ्रेम किया है मैंने यहाँ पे और इसका आंसर दिया है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको स्टेट में भी आ सकते हैं, छोटे लेवल पे। ठीक है, छोटे मीन्स कम मार्क्स के लिए, जो स्ट्रेट रहते हैं। ठीक है, मैं सीबीएसई का तो ज्यादा बता सकती हूँ, बिकॉज मैं स्टेट को वहां पे तो हूँ नहीं मैं स्टेट के लिए। बट आपका स्टेट का बुक भी काफी अच्छा है, बहुत सारी चीजें है उसमें भी आप। बट सीबीएसई का अगर आप देखोगे तो आपके लिए मुझे लगता है बायोमोलिक्यूल पढ़ के देखना कभी। कोई पढ़ता है टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक कोई पढ़ता है? कौन कौन पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक? हाँ, मैंने कहा है, मैं 10 बार नहीं कहूंगी इतने तो। आप, मैं खुद भी कभी किसी को, स्टूडेंट्स को नहीं कहती हूँ 10 बार, मैं अपने भी स्टूडेंट्स को नहीं कहती हूँ और आपको भी नहीं कहूंगी। इतना तो आपको खुद को समझना चाहिए कि स्टेट की भी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, और सीबीएसई आता है, सीबीएसई की टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है। सीबीएसई मींस एनसीईआरटी पढ़नी है। याद रखना, टेक्स्ट बुक इज इंपॉर्टेंट। और टेक्स्ट बुक के बाद फिर मेरी स्लाइड्स को पढ़ो, उसमें से नोट्स करो, ऐसे करते जाओ और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते करते जाओ, मजा आएगा। साइंस को पढ़ो, मजे लो। साइंस को ना ऐसे रट्टा और फालतू की बातों में नहीं लेके जाना, जिंदगी में कभी साइंस नहीं सीख पाओ, पहले ही बता रही। बहुत अच्छा है बायोलॉजी सब्जेक्ट, इसको अप्लाई कर करके पढ़ो, याद रखने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं। डीएनए तो देख लिया, आरएनए का कुछ था, 8th आरएनए का कुछ था जो कि मुझे पढ़ाना है, एक पर्टिकुलर लेवल तक ही पढ़ाऊंगी आरएनए को।
डोंट वरी, सिर्फ एक क्वेश्चन करवा दो आप, ये वाला। चलो ये क्वेश्चन हो गया था क्या उस दिन? जस्ट टेल मी। उस दिन मैं लेके आई थी, पर हो नहीं पाया मेरे से ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छूट गए। अब हमने ये क्वेश्चन अभी किया है, सभी स्टूडेंट्स आंसर कर सकते हैं, मुझे वही वही स्टूडेंट्स के नाम ना दिखे। व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन, इनकरेक्ट पूछा है। पृथा क्या किया आपने? पृथा क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं। इतना टफ क्वेश्चन है कि आपको इतना टाइम लग रहा है? ये क्वेश्चन आ चुका है, मैक्सिमम मेरे सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही लेके आते जो आ चुके होते हैं, बिकॉज मुझे पीवाईक्यूज को कवर करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। टाइम लो आप अपना। बट बी कह रही है, सेकंड कह रही है भूमिका, गिरीश कह रहा है बी, इनको छोड़ के बाकी स्टूडेंट क्लास में है ही नहीं क्या? हाँ, कि ऑनलाइन टीचिंग का फायदा ले रहे, कुछ टीचर को रिस्पॉन्स नहीं करना है, सिर्फ सुनते जाना है। ऋषिकेश है, पृथा है, यही बच्चे हैं और कोई नहीं है क्लास में। प्रांजल शेट्टे, सलोनी, पूनम। सेकंड सेकंड ए प्लस जी को देखोगे, ए एडेनिन गुआनिन, ये दोनों भी तो प्यूरिन है। और साइटोसिन थाइमिन, ये दोनों भी तो पिरिमिडीन है। और उन्होंने क्या कहा है, क्या गलत क्या है इसमें? भूमिका, चलो भूमिका बताएगी। भूमिका सेकंड पॉइंट को आपने इनकरेक्ट कहा, ऐसा क्या गलत है इसमें? चलो अनुज ने भी आंसर दे दिया, प्रशंसा ने। तिलक तो क्लास में होता ही नहीं है, तिलक क्लास में है ही नहीं ना, है कि नहीं है? कि मुझे देखना पड़ेगा, मेरा टाइम जाएगा। चलो बताओ जरा, तिलक क्लास में है क्या? शादी में गया है, शादी करो आप। उस दिन मुझे कह रहा मैम मुझे रिकॉर्डिंग्स भेज दो। चलो बाबा। मैम बोथ का रेशियो 1 आता है बिकॉज पिरामिडन इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या गलत है भूमिका? यहाँ पे क्या गलत है? वेरी गुड भूमिका, बट यहाँ पे क्या गलत है? यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड गलत है? आप किसी को भी, कौन सा वर्ड गलत है इसमें जो कि जिसकी वजह से इनकरेक्ट हो गया? विच वर्ड? अरे जल्दी। कौन सा वर्ड गलत है? स्पेसिफिक, वेरी गुड भूमिका। भूमिका जैसे सब हो जाए। पूनम, पूनम भी, यस यस। हाँ गिर, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं होता, ये ऑलवेज इक्वल होता है। स्पेसिफिक होना है यानी एक में कोई और, दूसरे में कोई और, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। प्यूरिन और पिरिमिडिन कोई भी रहे, आप रहो या मेरे, हर किसी में प्यूरिन पिरिमिडिन का रेशियो जो रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? इक्वल ही रहेगा। वो ए प्लस टी और जी प्लस सी का रेशियो जो होता है वो इक्वल नहीं आता, पर यहाँ पे ए प्लस जी पूछा है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे बच्चे। चलो ये 100 टर्न्स ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। बताओ जरा, एम्स में आया है और बहुत ही इजी है। रियली? प्रथा, प्रथा इज ऑल्सो लीडिंग। बी, कैसे क्या बी हुआ?
ये 40 होना चाहिए क्या भूमिका? ऋतुजा सेज 40, कैसे क्या? प्रणव सेज बी, यस ऑब्वियसली। ऋतुजा बेटा क्या किया आपने? मैंने 40 कहा, आपने 40 कहा। दिव्या बी, ऋषिकेश बी। 10% की रिसेस क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? ये पोलन सेल है तो क्या है ये? सिंगल स्टैंडर्ड है? अरे पोलन सेल्स की बात करें, पोलन यार सेक्स सेल्स होते होंगे ना कुछ। हाँ सेक्स सेल्स तो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं क्या? सेक्स सेल्स है पोलन सेल्स, क्या कह क्या रहा है? ऐसा कुछ है? नहीं है। पोलन सेल्स यानी कंप्लीट डिप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं। कोई गैमेट्स की बात की क्या उसने? नहीं। हाँ प्लांट्स में पोलन सेल की बात कर रहा है। ठीक है। जो कि आगे जाके हेप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे वो बात है, पर वो अभी तो डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है मीन्स उनमें उनमें क्या है? डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है। ठीक है, यस डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है। हाँ डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म मीन्स डीएनए का ऐसा फॉर्म है। यस ऐसा फॉर्म है मीन्स आपका 4 रूल लग सकता है। क्या कह रहा है वो? थायमिन कितना है? 40%। और साइटोसिन कितना है? 10%। सिंपल, बच्चे तो बड़े बड़े स्मार्ट मेरे। हाँ ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी का फॉर्मूला लगाया एंड देन ओके ओके ओके, ये भी लगा सकते हो। अदरवाइज आप ए इज इक्वल टू टी भी तो लगा सकते हो। ए 40% है तो टी भी कितना हो जाएगा? 40, और ये 40 हुए तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 80। हाँ ना, अगर ये 80 हो जाते हैं, सी ऑलरेडी 10 है। जी प्लस सी का तो जी इज इक्वल टू सी का भी तो फॉर्मूला लगा सकते हो, इसको जाने दो। सी कितना है? 10% है, ये कितना होगा? ये भी तो 10% ही होगा, बिकॉज जी एंड सी कितना होता है? इक्वली तो होता है। ये भी तो कर सकते, शॉर्टकट में ये भी कर सकते हो, जो भूमिका ने कहा वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है। हाँ क्या आंसर आएगा? योर आंसर विल बी 10। जो शॉर्टकट और जो फास्टली आपको करेक्ट आंसर दे उसको फॉलो करो। ठीक है, चलो हो गया, हो गया। चलो चारगैफ रूल क्लियर, आई गेस चारगैफ रूल क्लियर। सच ए इंपॉर्टेंट टॉपिक चारगैफ रूल इज। बहुत सारे आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे चारगैफ से। ठीक है, सबसे ज्यादा चारगैफ से पूछते हैं। ठीक, चलो चलो आरएनए की बात करते हैं। क्या लगता है आरएनए के बारे में? आरएनए इज आल्सो डबल, आरएनए इज आल्सो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज आल्सो न्यूक्लिक एसिड। सिर्फ डीएनए की बात जब हमने की तो हमने डीएनए में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, राइट? हमने डीएनए में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते गए। देखो मैं अभी सिर्फ स्केलेटल बना रही हूँ, बाकी कैसे क्या 3 प्राइम 5 प्राइम कैसे बॉन्ड बनता है आपको सब आता है, बिकॉज मैंने काफी स्लोली और अच्छे से पढ़ा दिया, मुझे लगता है। ठीक है, ओके, ये है आपका। ठीक है, यहाँ पे ये था आपका फॉस्फेट। ठीक है, ये 5 प्राइम एंड, और ये क्या बना आपका लास्ट में जो फ्री है? मैंने कहा था दो दोस्त, एक का राइट हैंड फ्री, एक का लेफ्ट हैंड फ्री, 3 प्राइम OH एंड। ठीक है, अब दूसरा जो बनेगा वो कैसे बनेगा? समझ लो, यहाँ पे एडिनिन है। ठीक है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे आपका साइटोसिन है। मैं कुछ भी लगा दूं, मेरी मर्जी। मैं अभी यहाँ पे फिर से थायमिन भी लगा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब मैं सिर्फ एक बार एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन करके बता देती हूँ। अब दूसरा, मैंने क्या कहा था? अंदर के साइड में कौन आता है? अंदर के साइड में कौन आता है? अंदर के साइड में आता है आपका नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस आता है। ठीक है, इसके बाद डबल बॉन्ड। ठीक, यार ये कहाँ से आ गया ऊपर से? एक मिनट। यहाँ इसका ये क्या है? इसका ये 5 प्राइम, इसका ये 5 प्राइम एंड है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको क्या करते जाना है? यहाँ पे बॉन्डिंग बनाते जाना है। दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो समझ लो, ये आपका फर्स्ट कार्बन था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था, यहाँ से फॉस्फेट आया। ठीक है, ये फिर से उल्टा
क्योंकि बिकॉज एंटी पैरेलल होता है ना नेचर, आपको पता है एंटी पैरेलल नेचर होता है, ऐसे ही तो कुछ बनाते हैं हम। यहाँ इसका इसके साथ होगा, फिफ्थ के साथ, ठीक है। फिर इसका ये फिर से थर्ड है, ठीक। फिर इसका यहाँ पे आप इस टाइप से बनाओगे, ठीक। इसका ये फिफ्थ नंबर है, ये इसका फिर से थर्ड है, ठीक। और इन दिस वे आप अपना क्या करोगे, कंप्लीट करो। कितने हो गए, 4, बीच में गैप ज्यादा हो गई, ठीक है, चल जाते हैं, ठीक। अब देखो ग्वानिन है, यहाँ पे क्या लगेगा, साइटोसिन, ठीक। यहाँ पे क्या लगेगा, ग्वानिन, ये फर्स्ट कार्बन होता है ना, इसका उल्टा बनाया इसलिए। और ऐसे आपको क्या बनाना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाना है। दिस इज योर डबल स्ट्रैंडेड। ये 5 प्राइम फॉस्फेट है इसका, और ये क्या है इसका 3 प्राइम OH, हो गया। देखो जरा ऐसे ही तो बनाते हो आप, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहां से फिर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यस, ऐसे ही तो चलता है हमारा एंटी पैरेलल नेचर, एंटी पैरेलल नेचर। ये आपका डीएनए बना, दिस इज योर डीएनए। व्हाट अबाउट आरएनए, लेस देन 1 मिनट, फटाफट ज्वाइन कर लेना। इसके बाद आरएनए का स्ट्रक्चर भी, आरएनए में कैसा स्ट्रक्चर बनता है, आरएनए में सिर्फ आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। रहने दो, आगे बता, लेस देन 1 मिनट है।